माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन जय। जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Paramahansa Parivajaka Ashtata Sutasti Samad Esi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Paramahansa Parivajaka Bhakti Siddhanta Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Kishordhar Babaji Maharaj Ki Jai Bhaktivinoda Thakur Ji Goswami Maharaj Ki Jai Jagannath Dar Babaji Maharaj Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय गौर भक्त की जय स्वामित्व भक्तविंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय श्री कीर्तिपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथ देव भगवान की जय तुलसी महारानी की जय गंगा माई की जय श्री राधा प्रसादी भगवान की जय सीता लक्ष्मण हनुमान की जय गौरनीते भगवान की जय श्री दामोदर भगवान की जय कार्तिक मास की जय अनंत कुल वैष्णविंद की जय और गोष्ठी असेंबली और गोष्ठी असेंबली और गो श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रेषवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे नामैव केवलं
कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक नंबर 20। सौभाग्येन आत्मनो लोके, सौभाग्येन आत्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सं या तुष्टा राजर्षेतु, या तुष्टा राजर्षेतु वृतादत्पुरवे वरम्, वृतादत्पुरवे वरम्। सौभाग्येन आत्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा, या तुष्टा राजर्षेतु वृतादत्पुरवे वरम्। सौभाग्येन आत्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा, या तुष्टा राजर्षेतु वृतादत्पुरवे वरम्। माताजी, दुर्भाग्येन, दुर्भाग्य से आत्मन अपने आप, लोके संसार में विश्रुता विख्यात दुर्भागा अत्यंत भाग्यहीन इति इस प्रकार सा वह या जो तुष्टा संतुष्ट होकर राज ऋषय महान राजा को तू लेकिन वृता शिकार होकर अदात दे दिया पूर्वे राजा पूर्व को बरम बर। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पीछे बोलेंगे। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलत लोग उसे
दुर्भागा कहते थे। किंतु एक बार एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उसने उसे वरदान दिया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। जैसा कि भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भागल, बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई जरा अर्थात बुढ़ापा को पसंद नहीं करता। काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्य कहा जाता है, किंतु एक बार राजा जजाति ने इसे स्वीकार किया था। जजाति के ससुर शुक्राचार्य ने साथ दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। जब शुक्राचार्य की कन्या राजा जजाति को ब्याही गई, तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली भी उसके साथ गई। बाद में राजा जजाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए, तो शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलतः शुक्राचार्य ने राजा जजाति को समय से पूर्व विद्ध होने का श्राप दे दिया। राजा जजाति के 5 तरुण पुत्र हुए, और उससे अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना जवानी देने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु इसके लिए राजी हुआ। जजाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उससे सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है कि जजाति के 2 अन्य पुत्र थे जो आज्ञाकारी नहीं थे। भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज्य दिए गए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापा में कोई उसका उपभोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु वो सारे वैभव का उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापा की आवश्यकता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठ राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोकाभिरम रणरंगधीरम रजवनित्यम रघुवंशनाथम रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। दुर्भाग्यनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भय गतिशा। या दुष्टा राजर्षे
तू बीता अदात प्रोवे वरम। विषय भोग की विषय है इस श्लोक के ऊपर। नारद ऋषि ने राजा प्रचिन ब्रही को निमित्त बना करके ये सुंदर उपदेश परंजन उपाख्यान के माध्यम से समझा रहे हैं। विषय भोगी कितने डूब जाता है विषय में, वो आध्यात्मिक प्रगति से दूर हो जाता है। दुर्लभ मनुष्य देहेश्वर नाम स्वनभंगुर तत्ताभि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये हर कोई मानव का एकमात्र उद्देश्य होता है। मानव जीवन दुर्लभ है और दुर्लभ मानव जीवन में व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि इस जीवन में वैकुंठपति का या वैकुंठपति का कोई भक्त का साथ में भगवत चर्चा कर लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु परंजन को हम देखते हैं कि ये फंसे पड़े, इतने फंसे पड़े हैं कि उसको पुत्र कन्या को उत्पन्न हो गया, 1100 पुत्र हो गया, 110 कन्या हो गया। और कलश दुहिता कचित तत्रुलोके बरमिच्छति। बस वो काल आ गया, काल का समय आ गया। और काल आके हर व्यक्ति के जीवन में वो काल आते हैं, याल यानी मृत्यु कन्या आते हैं। और भक्त हो तो भक्तों को भी छोड़ता नहीं, कल कन्या आता है। कितना भी व्यक्ति बड़े हो, कितना भी भजनशील हो, लेकिन काल कन्या तो आते ही। ध्रुव महाराज जिस समय भजन को प्राप्त करके समस्त शक्ति को भगवान की चरण में लगा के बचपन में ही भगवत प्राप्ति कर लिया, परंतु बद्रिका विशाल में जाकर के जब जाने लगे तब भी काल आ गए। अरे काल आकर के सामने खड़े हो गए। पूछा कौन है? बोले मुझे नहीं जानते हैं, मैं काल कन्या हूं, मेरे के छोड़ करके कोई नहीं जा सकता। मैं सर्टिफिकेट देंगे तभी जा सकता है। मृत्यु को जय कर लिया है उस ध्रुव महाराज ने, वो भक्त थे। लेकिन यहाँ परंजन फेल। परंजन अपनी परंजनी में इतनी मत्त हो गए, उसको पता नहीं दिन और रात को कैसे कैसे समय निकल गए उसका कुछ पता नहीं। ऐसे ही परिवार में लोग इतने ही व्यस्त हो जाता है, कुछ भी पता नहीं लगता है। अंतिम में 100 साल की उम्र में केवल 60 साल में उसको रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है। वही बात बता रहे, दुर्भाग्य न लोके विष्णुताल दुर्भयति सा तुष्टा राजस्वेतु विताद परम। इसीलिए विपक्ति में ठाकुर जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, यहाँ वृद्ध काल आल सब सुख भावल। मरने से पहले कोई वृद्ध काल आएगा कोई निश्चित नहीं है, कभी भी मरना आ सकता है। और बूढ़ा का मतलब लोग सोचते हैं कि बाल पक जाएगा, दांत हिल जाएगा, आंख दिखेगा नहीं, हाथ चलेगा नहीं, डंडा पकड़ेंगे तब बुढ़ापा है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। प्रभुपाद जी क्या बोले? बिफोर डेथ वो तुम्हारा बुढ़ापा है। और बिफोर डेथ कब हो सकता है? किसी को कभी भी हो सकता है, कम समय हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, जवानी हो सकता है, क्वेश्चन नहीं। इसलिए बुढ़ापा कोई इंतजार नहीं करना। आज श्लोक में अंतिम में बताए कि प्रतीक्षा, बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापा की प्रतीक्षा नहीं करना। लोग सोचते हैं कि अभी तो खाने पीने का टाइम है, हाँ? अभी खाना पीना घूमना। जब बूढ़े हो जाएंगे काम नहीं तो माला जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम तब कर लेंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन सामान 100 साल का है, खबर नहीं एक पल का भी। सामान माने ये शरीर रूपी सामान का अवधि दे गया 100 साल का, लेकिन निश्चित नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी धस सकता है।
तो बुढ़ापा से पहले भजन करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी की बात प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, सब सुख भाग लो। सुख, ये संसार में सुख क्या है? तो सोचे, संसार में क्या है? लोग खाने में ही लगा है। क्या? खाने में। जिसको जो खाना है खाना ही है, और जब तक खाना है तब तक खाना है। जब तक खाना है, जब तक खाना लिखा हुआ है तब तक खाना है। एक समय तक खाने के बाद में खाना भी बंद। डॉक्टर मना कर दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब खाना बंद हो गए। खाना से खाना बंद हो गया, लेकिन खाते हैं। ये संसार के सबसे बड़ा स्वाभाविक रूप में सुख भोजन में है। लेकिन एक संसारी जीव के लिए सबसे बड़ा सुख जो है अपने परिवार की, पत्नी की संबंध। बस ये नहीं हुआ, वो कहते ना, जो लड्डू खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। अरे जो नहीं खाया वो क्यों पछताएगा भाई? काहे को पछताएगा वो? अगर वो देखे नहीं लड्डू का, चाखे नहीं, तो काहे को पछताएगा? गलत शब्द है ये। जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो नहीं पछताया। ये गलत शब्द है। जैसे कोई हरि क्या, गुरु गौरांगो खाड़े है काके लगो पाए, बोले हरे गुरु तो गोविंद दे मिलाए। और गुरु को इतना महत्व दिया है, तो गोविंद का कोई पूछ ही नहीं है। अरे गोविंद तुम्हारे गुरु के शरण में है। गुरु ना, गोविंद ना हो तो गुरु कितना है? अरे गुरु तो जानते हैं कि हम सब कृष्णम वंदे जगत गुरु। कितना भी गुरु बन जाए कहीं, फिर वो गुरु ही रहेगा। गुरु का मतलब गाय। एक ने कहा कि गुरु क्यों बोल रहा है कि खाता है? खाता है। कब तक खाता है? जब तक खाता है तब तक खाता है। जब तक खाता है तब तक खाता है। जब तक उसका खाता है खाने का, तब तक वो खाता है। कब तक खाता है? बोले जब तक खाता है तब तक खाता है। बोल रहा है। हर गुरु अपने इस सदगुरुओं को छोड़ करके दुनिया में इतना गुरु का भेड़ चाल आ गया है, वो सब खाता है। कैसे खाता है? शिष्यों को सत्संग के रूप में खाता है। शिष्य बनाया, चेला बना लिया, उनको छोड़ दिया बाजार में। चेला चेलियों को तो आजकल कलयुग में प्रभाव ज्यादा है चेला से, तो वो सब बाजार में जाके सब लेके आते हैं। गुरुजी बैठे बैठे खाता है, खाता है। पहले का जमाना था, चैतन्य महाप्रभु 10,000 शिष्यों लेके साथ में जाते थे। प्रकाशानंद सरस्वती को उद्धार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उद्धार किया, तब एक नहीं 10,000 शिष्य साथ में है। गुरु जी जाते थे, अकेला नहीं जाते, शिष्यों को साथ में ले जाते। अब गुरु जाते हैं अलग, शिष्य जाते हैं अलग। गुरु के साथ में शिष्य का कोई संबंध नहीं है, अलग है। गुरु शिष्य को लेना ही नहीं चाहते हैं। और क्यों लेना चाहते हैं? गुरु में पोल खोल जाएगा या सब जान जाएगा, और तो गुरु ही जाने। सदगुरु प्रभुपाद जी ऐसे नहीं किया। प्रभुपाद जी साथ में रखा। जगन्नाथ मंदिर में गए और वो जगन्नाथ भगवान को देखने के लिए गए, तो क्या हुआ? जाने नहीं दिया, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, ये सब जवान है, यह भी कितनी क्वालिफाइड नहीं है भगवान को, जगन्नाथ भगवान को डायरेक्ट देख सके। हाँ महाराज आप जा सकते हैं। प्रभुपाद सोचा मैं जाऊं तो मेरा शिष्यों का क्या होगा? मन में क्या सोचेगा? गुरुजी चले गए, हमको छोड़ गए। तो गुरुजी नहीं गए। उन समय में जगन्नाथपुरी में रोके, बोले हम नहीं जाते, हम जो हम शिष्य नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं सदगुरु। जो भी साथ में छोड़े नहीं, साथ में रहे। और वापस आकर के विचार से वापस आए, नहीं गए तो क्या क्यों जगन्नाथपुरी में रहेंगे? हाँ, अगर जगन्नाथ है तो जगत की नाथ है, तो जगत में घूमेंगे तो यहां क्यों बैठे रहेंगे? पूरी नाथ होके क्यों बैठेगा? शुरू कर दिया प्रभुपाद जी विचार। और उस समय बड़े बड़े भक्त थे,
कैसे रथ बनाया जाए, कैसे जगन्नाथ बनाया जाए, सब विचार करके प्रभुपाद जी शुरू कर दिया फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका में कि पहले जगन्नाथ देव रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान की जय, शुरू कर दिया। वो इतना शुरू किया प्रभुपाद जी बचपन की कथा याद आ गई। बचपन में गोवर्धन देव ने दिया था रथ, उसको खींच के प्रभुपाद जी दिया था, तब की बात याद आ गया। और वो प्रभुपाद जी इस संस्था के माध्यम से इतना रथ खिंचवा दिया, सारा शहर में, सारा देश में, देशों में, गांव में, गंज में, और तो और लोग प्राइवेट भी खींचने लगे, अलग अलग भी अपना रथ बना के खींचने लगे। तो ये सदगुरु है, सदगुरु इस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ नारद जी प्राचीन ब्रही को निमित्त बना करके पुरंजनी कथा के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पुरंजनी को सदगुरु ने ही मिला। ये पुरंजन कौन है? पुरंजन तुम्हारा बुद्धि है, जीव रूपी बुद्धि तुम्हारी जीव है, पुरंजन जीव है, हाँ, और पुरंजनी तुम्हारी बुद्धि है। बताए इस प्रकार से ये पुरंजनी को मार्गदर्शन ठीक से ना मिलने के कारण तो ये जल्दी ही इस संसार में इतना फंस गए, सुख लेते रहे, सब सुख भाव लो। भक्ति मैंने विद्ध काल आवल सब सुख भाव, विद्ध काल मैंने मुझे बताया कि अंतिम समय से पहले जब आए विद्ध काल है, बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा आने के ही विद्ध नहीं बना जाएगा। मृत्यु के पहले अवस्था जितना है समय है वो तुम्हारी बुढ़ापा है। तो मृत्यु कभी भी आ सकते है, कहीं भी आ सकता है, कैसे भी सकते हैं, कौन जानता है। अगर मृत्यु सबको मालूम हो जाए ये मृत्यु का समय है तो सब काम छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट काम है वही करके खत्म करे। लेकिन विधाता पुरुष ने ऐसा रखा है किसी को पता नहीं कब मरना है, किधर मरना है। हाँ, एक राजा परीक्षित को मालूम हो गया था कि 7 दिन में उसको मरना है, तो सब काटेंगे, बाकी किसी को तो मालूम नहीं, निश्चित हो गया। और इसीलिए भागवत का शास्त्र का वर्णन हो रहे हैं कि 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए, और जिसको मालूम नहीं है कब मृत्यु होना उसको भी क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न किया था। इस प्रकार से सुंदर बता रहे हैं कि बुढ़ापा के इंतजार नहीं करना है। प्रभुपाद जी वो सुंदर पढ़े कि बुढ़ापा से इंतजार ना करते, कृष्ण भक्तों को बुढ़ापा का प्रतीक्षा ना करते हैं, जो मालूम हो जाए कृष्ण भक्ति का सोपान को स्वीकार करके वो शुरू कर दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे पुरंजन के पास काल कन्या आ गए, काल कन्या है जरा के रूप में। हाँ, जरा शरीर जर गया, चमड़ा सूख गए, कितना भी तेल लगाओ वो पहले का नहीं, जवानी का चमड़ा नहीं आएगा। जवानी में कुछ थोड़ा सा तेल लगाओ तो अच्छा लगता है, चकचक हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा में कितना भी तेल लगाओ वो नहीं होगा, वैसे के वैसे ही चमड़ा खिसक गए, खुसक गए, खिसक गए हैं। वो जरा का जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जन्म जैसे व्यक्ति का होता है, मृत्यु निश्चित है। जरा और व्याधि ये 4 विषय है व्यक्ति का जीवन में, समझने की बात है। जन्म हुआ तो मृत्यु अवश्यंभवी, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म जातस्य। लेकिन बीच में 2 विषय है, जरा और व्याधि। व्याधि व्याधि व्यक्ति को और कष्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद जरा पहले आते हैं। जब जरा आते हैं, जरा के रूप में ये काल कलनियां आते हैं। यहां बोल रहे हैं कि एक बार राजा जजाति ने अपने शिकार कर लिया। जो जजाति, वे हमारी जजाति जो है ये बड़ी प्रसिद्ध परिवार है। इसी जजाति की परिवार में राजा जोधु का जन्म हुआ। जोधु ने अपने पिता को जवानी नहीं दिया। सोचा कि देंगे तो हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, नहीं दिया। लेकिन इन्हीं का ही पुत्र पुरु ने स्वीकार किया।
वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जजाति के ससुर शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शुक्राचार्य कौन है? असुरों के गुरु शुक्राचार्य है और देवताओं के गुरु बृहस्पति है। शुक्राचार्य की कन्या जजाति, शुक्राचार्य की कन्या देवजानी है। देवजानी बहुत विदुषी है। इनका ही एक शैली पाठ रक्षा करने वाले, सहयोग करने वाले दासी शर्मिष्ठा है। जो शैली के में शादी के समय दिया गया था, वो शर्मिष्ठा के प्रति राजा जजाति आकृष्ट हो गए। वर्णन सुंदर कर रहे हैं कि एक बार देवजानी किसी सरोवर में स्नान करने गए, वस्त्र रख दिया अपना, और शर्मिष्ठा भी स्नान करने कर रहे हैं। जब वापस आकर के शर्मिष्ठा ने अपनी मालकिन की वस्त्र पहन लिया, देवजानी के वस्त्र पहन लिया। जब देवजानी के वस्त्र पहन लिया तो उसको बहुत गुस्सा हुआ है। तो वो पिता को बताए, पिताजी ऐसे ऐसे हुआ, क्या करें। पर ये अब यहाँ का दासी नहीं रहेगा, सारा जिंदगी वह तुम्हारे दासी के रूप में रहेगा। तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा तभी इनको जाना पड़ेगा। और उसी क्षेत्र में इसको आना पड़ा। और जजाति राजा के साथ जब विजाति हुआ, राजा के साथ कैसे विवाह हुआ जजाति का? शर्मिष्ठा जब इस प्रकार से वस्त्र पहन लिया तो देवजानी बहुत कुछ बोलने लगे। तो शर्मिष्ठा ने उसको पकड़ करके कुएं में डाल दिया। अब कुएं में लड़ी गिर गए तो रोने लगे। उधर से जजाति राजा जा रहे थे। राजा ने देखा कि ये तो कन्या है, पर कैसे उद्धार करे इसको। राजा जानते हैं नीति बाग को, ये कन्या कैसे हाथ पकड़े तो ठीक नहीं है बात। परंतु कन्या ने इतना विनय किया है, जी मुझे बचाओ ना तो मैं मर जाएंगी यहाँ तो राजा ने पकड़ करके उठाया, उसको बचाया। अब देवजानी में मन विचार आ गया, राजा बहुत सुंदर है और राजा है, जो हम इनसे ही विवाह कर लेते हैं। तो देवजानी ने अपने पिता को कहा, शुक्राचार्य को कहा, मेरा आज का जीवन का रक्षण करने वाला राजा जजाति है, मैं इनसे ही विवाह करना चाहता हूं। कथा महाभारत की है, भागवत में नहीं। वर्णन किया है। तो विवाह हो गया, उसी सत्र में शर्मिष्ठा को दे गए। अब इधर शर्मिष्ठा के भी कई पुत्र हो गया और देवजानी के पुत्र हो गया। पर इस प्रकार से जजाति राजा ने जो इस प्रकार से पुत्रों को बुला करके मन की बात कहा कि देखो मेरे कभी संसार की इच्छा पूरा नहीं हुआ। ये मन जो है ना, कभी भी संसार से पूरा नहीं होने वाला। 105%, 1% नहीं, हाँ 5% पूरा मन कभी संसार से पूरा नहीं होने वाला है। तभी तो बताया ना, दैवी गुणमयी मम माया दूरत्वया। संसार में जो भी कर रहे हैं सब माया का खेल है। हाँ, तभी शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिना जगत सब सपना। उधर कहते हैं ये सपना है, लेकिन लगता है कि ये सच है। श्रीमद् भागवत के पहला श्लोक में भी बताया, जन्मादस्य जत यनमयादि तरतचार्थ विघ्सराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती जसुर मुह्यंती। सबको मोहित कर देते। ब्रह्मा आदि बलराम आदि को मोहित कर दिया। ऐसे ही माया है भगवान की। भगवान की विष्णु माया बड़ी प्रबल, बड़े बड़े देवताओं को भी छोड़ता नहीं। इसीलिए पूर्व आज बुढ़ापा के बदल देने के लिए प्रार्थना किया जो जाती है पुत्रों को, भैया तुम्हारी अभी संसार में थोड़ा सुख और रह गया मुझे, और थोड़ा सा भोग लूं, खा लूं, पी लूं, राजा होना। राजाओं का बड़ी शौक होता है, रजगुणी राजा। राजा सब रजोगुणी होता है, अधिक से अधिक। अंतिम में कोई हरि गुरु कृपा हो जाए तो फिर वो धर्म कर्म में निकल जाता है जोड़ जाड़ के, अन्यथा सब फंसा रहता है। हाँ, उसी प्रकार से
मांगा अपनी संसार के भोगने का मतलब बूढ़ा शरीर में तो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए बूढ़ा हो गया जजाति। वो पुत्र को कहा कि पहले जीवन में ऐसा बात होता था, कुछ भी मांगे और कुछ भी दे तो हो जाता था। जैसे हम लोग सुनते हैं स्वर्ग में गए, महाराज स्वर्ग में गए, अब कल नहीं होता। वो त्रेता में, दापर में गए, सत्य में गए, राजा लोग स्वर्ग में शरीर में गए, तो अब नहीं जा सकते। दूसरी प्रकार से जजाति ने अपने बचन को कहा कि मुझे दे दो, तुम लोगों का हमारी जवानी दे दो। कौन देगा, कौन दे सकता है? 5 पुत्रों को बताया, जजाति के 5 पुत्र थे और उसने किसी ने तैयार नहीं हुआ। कौन देते हैं बुढ़ापा, जवानी देके बुढ़ापा? सबने कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए, आपका टाइम खत्म, अभी इसी में जाओ भोजन करो। हम नहीं दे सकते, जवानी कोई नहीं देना चाहते हैं। और बुढ़ापा लोग, बुढ़ापा लोग, गुड़ा का माने नींद, बुढ़ापा में गुड़ा का आते हैं, नींद में ही रहता है सब। और वो सोचते हैं कि मैं जवान हो जाऊं, इसीलिए पार्क में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, दवा कराते हैं, मसाज कराते हैं, कोचबुच करता है। लेकिन बुढ़ापा आ गया तो नहीं जवानी आता है, यहाँ निकल जाता है। हाँ, जजाति ने और प्रार्थना किया, लेकिन कुछ नहीं सुना। कोई देना नहीं चाहते हैं तो पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं दे सकता हूं। केवल सबसे छोटा पुत्र राजी हो गया। बुढ़ापा स्वीकार करके, जो बुढ़ापा स्वीकार करने राजा जजाति ने बड़ी प्रसन्न हो गया, मेरा लायक बेटा है, पुरु ही है, क्योंकि ये हमारे बात को मान लिया। हाँ, उसको राजपट दे दिया। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, लिखा है ये राजपट दे दिया। और अन्य पुत्र जो है सब कोई आज्ञाकारी नहीं हुआ। और वर्णन कर रहे हैं उस समय भारतवर्ष कितना बड़े थे। यहां वर्णन कर रहे हैं राजा पुरु को राज्य देने के बाद में उन पुत्रों को तुर्की, ग्रीस जो राज्य है वो भारतवर्ष के अंतर्गत थे, और वो उनको दे दिया। यहां प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि वैभव तो मिल गया राजा पुरु को, पर जवानी तो नहीं है। सबसे मानव जीवन के उत्तम समय हो जवानी है। बनना है, बनाना है, करना है, करवाना है, सब 100 बार यौवन में ही है। ये सबसे कीमती समय है। लाखों करोड़ रुपया देने के बाद में भी ये वापस नहीं आएगा। जवानी, बुढ़ापा आ जाएगी धन से पहले। जो समझता है यहाँ के 7-8 साल से लेकर के 30-35 तक जो समय है, गोल्डन टाइम ये सबसे है। साधु बनना है तो साधु बन जाओ, असाधु बनना है तो असाधु बन जाओ, चोर डाकू बनना है तो चोर डाकू बन जाए, कुछ भी बनना चाहिए बन जाए, लेकिन भक्तों को नहीं, सबको भक्त बनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और ये शास्त्र कहते हैं कौमार अचरज प्रज्ञ। प्रहलाद जी कहते हैं ना, कुमार अवस्था से भक्ति शुरू कर देना चाहिए। असुर मित्र को कहते हैं मित्रों हम तो बचपन से ही शुरू कर दे। आप कैसे गाय मिला आपको? प्रहलाद कहते हैं मैं माँ के पेट के अंदर थे, गुरु जी आए, मेरे माता जी को उठा के ले जा रहा था वो इंद्र। नारद जी देखा गुरु जी, राम राम राम, इंद्र तो क्या है, ये भी देखो तो उड़ाते रहता है, इंद्र उठाते रहते हैं, बहुत गड़बड़ करता है इंद्र ने। नारद ने कहा कि देखो इनको छोड़ दो। बोले ये कैसे छोड़ दो, हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर असुर है, अगर इसका बेटा होगा ये तो उससे भयंकर होगा, हम तो छोड़ नहीं सकता, उसको काट के ही मैं छोड़ूंगा, माता को मारूंगा नहीं। लेकिन इसको कयादु को ले जा रहा हूं मैं आकाश मार्ग में। देखा नारद ने कहा कि नहीं नहीं, कयादु को तो मारा ही मोह, ये तो देवी है, लेकिन इनके गर्भ में जो है बालक है
वो साक्षात भगवान की भक्त है, उसके इसका बाप भी मार नहीं पाएगा, तुम क्या मारोगे? हाँ, तुम क्या मारोगे? बाप ही नहीं पाएगा। प्रहलाद कहते हैं जब माता की छोड़ दिया गया, माता की घर में रह करके गुरु जी के आश्रम में गुरु जी कथा सुनाते रहे नारद जी माता को, और मैं सुनता रहा। तब से मैं नारद जी को गुरु मान लिया। और वो बता रहे हैं, तब सुन के प्रहलाद जी का शिक्षा इतना सुंदर है। और बता रहे हैं, हाँ प्रहलाद जी बता रहे कि हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दस्सम सक्कम आत्मा निवेदनम, नवविधा भक्ति की बात प्रहलाद जी ने बताया। और बताए कि गृह जगत बनेगा वन में जाके भजन करो। पिताजी ये हम असुर कुल में रह करके, ऐसे ऐसे सुंदर बातें प्रहलाद जी बताए, आज पुत्र बताए कि कुमार अवस्था से करना चाहिए। अगर व्यक्ति के भजन पता लगा कि कुमार अवस्था निकल गया तो जवानी है तो जवानी से करो, और जवानी निकल गया तो बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे से करो। जहां से मोड़ मोड़े तो वहीं से मोड़ मोड़ जाना चाहिए। यानी कि जहां से ज्ञान हो गया, मालूम हो गया, वहां से ही व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से हाँ व्यक्ति को बुढ़ापा में भोग करना नहीं है। लेकिन पिताजी ने इतना दिया है, जजाति ने पुरु को इतना दिया, वो सोचना कि मैं करूं तो क्या करूं। बड़ी अफसोस होता है, बहुत पैसा है, बहुत खाने पीने हैं, खा नहीं सकता, हाँ बहुत दे नहीं सकता। यही संसार के सबसे बंधन है। पिता ने बहुत कमा करके रख के जाता है, और बेटा खर्चा करता है, हाँ बहुत ही आयस करते हैं, कमाते कुछ नहीं अपने जीवन में। अंत में बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापा में ही खत्म हो जाता है। और यहाँ तो पिताजी स्वयं दिया है, और पिताजी राज्य प्राप्त करने किया, वैभव इतना पाया कि उपभोग नहीं कर पा रहा है, उसको उपजक नहीं कर पा रहा है। कई भक्त होता परंजन के जगह में तो भगवान की मंदिर बना देता, हाँ दान शस्त्र खोल देता, और रोए ग्रंथ रचना करके मार देता भगवत गीता और कोई ग्रंथ, सत्कर्मों में लगाता। लेकिन पुरु के पास वो विचार नहीं आ पाए, क्योंकि संस्कार इतना नहीं थे। पुरु ने भोग की विचार करके रह गया, लेकिन कर नहीं पाए, हाँ क्योंकि उनकी जवानी नहीं थे, बुढ़ापा आ गया था, बुढ़ापा कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापा में बहुत सारा जिंदगी भर कमाते हैं, बड़ा सेठ जी बनता है, फिर आखिर में सेठ जी सब कुछ छोड़ के जाता है। एक आचार्य कहा सबसे बड़ा दानी तो वही हुए, जिंदगी भर कमाया रखा, आखिर में सब छोड़ के गए, चाहे गवर्नमेंट ले जाए चाहे अपने परिवार को ले जाए, सब दानी हुआ ना। फिर शरीर में दान नहीं दे पाए, शरीर छूटने के बाद में दान कर दिया, दान ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन विषय है, अगर बुढ़ापा आ रहा है, बुद्धि को ठीक से ठिकाना में लगा करके सदगति करना चाहिए, भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जयंती बताएं, मनुष्य के कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कल करूंगा, हरे कृष्ण मंदिर कल जाऊंगा, गीता का प्रवचन कल सुन लूंगा, दामोदर स्तोत्र तो हर साल आता है, कोई बात नहीं, एक आज शाम को नहीं गए तो क्या हुआ, कल आ जाएंगे। ये काल करते करते कट जाता है नंबर, कल नहीं, जितना हो सके। और ये महीना तो दामोदर में भगवान के बड़ी फ्री है। भगवान कई दामोदर महीने में भगवान दामोदर इतनी कृपालु है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। राधा रानी को अति प्रिय है, सारी ब्रजवासी सारी इसकन अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भक्त संघ में गाते हैं ना, नमामि शरणम सच्चिदानंद रूपम, कहीं नहीं, सब मंदिर में दीप जला के करते हैं। ये बहुत ही जो मन में विचार है वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापा के इंतजार नहीं करना है। बुढ़ापा सबसे बड़ा असमय है, रसमय खत्म, असमय है। जब तक शरीर में जोश है, रस है, सब कुछ कर सकता है। एक प्रभुपाद जो है, शरीर में जोश नहीं, खोस नहीं है, जो विदेश में गुरु के आदेश को लेके गए, पाश्चात्य देश तारी ने गए, वहां हरि प्रचार किया है, हाँ विदेशी लोगों को समझाए,
सुनाए, नियमों के बारे में बताए, भगवान के बारे में बताए। ये प्रभुपाद जी को देखते हैं। विवेकानंद गए थे, वो जवानी में गए थे, एक भक्त बना के ले आए, निवेदिता। परंतु प्रभुपाद जी गए बुढ़ापा में, कितना भक्त बना के ले आए? 11 बना के ले आए थे शुरुआत में, फिर बाद में सब जुड़ गए 1000। तो यह है प्रभुपाद जी के ऊपर गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। जो प्रभुपाद जी जो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनात्मक संघों को बना करके समस्त बुढ़ापा, असली बुढ़ापा क्या है वो व्याख्या किया है और समझाए कि बुढ़ापा को इंतजार नहीं करना है, बुढ़ापा से पहले ही शुरू करना है। प्रहलाद जी की तरह कुमार से भक्ति करना है। और जो लोग और भी भक्ति किया है, ध्रुव महाराज भी किया है, दोनों प्रहलाद दोनों बचपन में ही भक्ति कर लिया है। ध्रुव महाराज ने बचपन में भक्ति करके उस मृत्यु को जय कर लिए, काल को जय कर लिया। पर परंजन काल को जो निकालना, काल कन्या से वो दस्ती बना लिया। जो कमजोर हो जाता है देरी, मन व्यक्ति का जो कमजोर है वो संसार की ओर जाएगा जरूर। 2 ही रास्ता है, एक भगवत रास्ता, दूसरी संसार की रास्ता। जिधर जाना है जाओ, ये भी स्वतंत्र है, आपको जो इच्छा है। जान लिया पयमुख विषकुंभ, पय मने दूध, कुंभ मने मटका, पयमुख विष कुंभ, वो विष रूप कुंभ है। संसार कैसा है? पयमुख विष कुंभ है। मटका के नीचे मल रख दिया और ऊपर मला से झोला गुड़ डाल दिया। दुनिया के लोग गुड़ पीने लगे, गुड़ पीते 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 वो गू पीने लगे। पर ज्ञान नहीं होता है, ये विषय विष जो है ये गू की तरह है। आचार्य लिखते हैं, जो जान गए बचना है तो बच जाएगा, बचना चाहे तो बच जाएगा। कोई किसी को बचाने वाला नहीं है यहाँ। जिसको बचना हो अपने से बचना, अपने को बचाना है, कोई नहीं बचाना है। गुरु जी उपदेश दे देंगे, ना करो वो ना करो, तो चलना है तुमको, बुझा नहीं। माला लेते हुए भी कोई लोग बचते नहीं है। क्यों नहीं बचते? एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों एक्सीडेंट हो जाता है? नियमों को पालन नहीं करता। जो नियमों को ठीक से पालन करते हैं उसका पतन नहीं है। गाड़ी कितना भी तेज चले, नियमों को पालन करे तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन गाड़ी नियमों को पालन नहीं करके तेज चलाए या रास्ते चलाए, धीरे चलाए, 60 मीटर में चले या 30 में चले या 100 में चले, एक्सीडेंट होगा ही। नियमों को नहीं, नियमों को पालन। भक्ति मार्ग में नियमों को पालन करते हैं, गुरु के दिया है, तो इंतजार नहीं करना है सबको। क्योंकि बुढ़ापा की आसक्ति छोड़ करके व्यक्ति को आसक्ति, बुढ़ापा का आसक्ति छोड़ना, संसार का आसक्ति छोड़ना, सब का आसक्ति छोड़ना, आसक्ति भगवान की नाम में करना, भगवान की काम में करना, भगवान की भक्त में करना, भगवान की भजन में करना, भगवान की कथा में करना, भगवान के मंदिर में करना, भगवान की प्रसाद में करना, भगवान के धाम में करना, भगवत वस्तु में, तदीय वस्तु समर्पित, जो वस्तु सबके पास सबके लिए है। आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। बस इस तत्व को हम ठीक से जान ले और उसमें लग जाए तो कल्याण हो सकता है। फिर हमको पुरंजनी की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा। आगे सुनेंगे, पुरंजन बहुत बड़ा भटके हुए है। हाँ, यहां तक पुरंजनी की बात है। पुरंजन के साथ रहते हुए वो हंसते हैं तो ये हंसते हैं, ये जब खाते हैं वो खाते हैं, पूरा नकल करते हैं अपनी पत्नी की। इतनी आसक्ति, कोई लोग होता है नकल में, इतनी है बस पूछो तो क्यों नहीं आए भाई। यहाँ पर मंदिर में बुलाया था, बोले क्या करो महाराज, छोड़ नहीं, परिवार में छोड़ नहीं रहा है, परिवार में बहुत काम है। अरे तेरे को कोई बांध के रखा था? दुनिया में कोई बंधा नहीं किसी से, सब मन से बांधा हुआ। पुत्र नहीं तुमको बांधा, ना पत्नी बांधा, कोई नहीं बांधा, सब बंधे अपने अपनी मने और मुक्ति मने और बंध, मन से बंधा हुआ। मन से मुक्ति कैसे होगा?
तो मुक्ति होने के लिए परंजनी बनना नहीं, मुक्त होने के लिए जीवात्मा को परंजनी नहीं बनना है। हाँ, परंजन नहीं बनना है। परंजन इतनी मत्त हो गए, परंजनी में आसक्ति पूर्ण हो गए कि आखिरी में परंजन को फिर पुरंजनी बनना पड़ा। अगले शरीर छोड़ते वक्त उसको जम जम वापी स्मरणम तजतंत कलेवरम, मृत्यु के समय में सोचने लगे, हाय मेरा पुरंजनी का क्या होगा, मैं तो जा रहा हूं। जरा आ गया, फिर आगे परंजन रूपी ये शरीर को चंडो बेग आएंगे। बहुत अत्याचार होगा। ये परंजन शरीर जीवात्मा के ऊपर बताएंगे ये कितना कष्ट उठाते हैं। ये 5 सर्प वाले जो पंच प्राण है, ये जीवात्मा का एकमात्र सपोर्टर है और कोई सपोर्टर नहीं है। और ये अकेला लड़ता है। इतनी लंबा समय लड़ते लड़ते इन काल से, कल कन्या से, बेग से, ज्वर से, सबसे लड़ लड़ के आखिर में हार जाता है। वर्णन आएंगे आगे, हार जाते हैं। तब ये 5 प्राण रूपी सर्प प्राण, पंच प्राणी ये भागने लगता है, रोने लगता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी संसार में रह करके बहुत रोता है, क्या करूं क्या करूं, ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। ये परंजन के उपाख्यान से प्रचन्न भई को राजा नारद जी बहुत बड़ा शिक्षा देते हैं। इसमें इलगरी स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन शिक्षा पद है। सबको इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। इसका भक्तों को ठीक से पढ़े, इसका ऊपरी भाग नहीं, इसका अंदर जो अंदर की बात है वो सुन। परंजन कौन है, परंजन की पत्नी कौन है, कालकन्या कौन है, चंडोबेग कौन है, दिन रात कौन है, इनको 110 1100 जो पुत्र कौन है, और एक कन्या भी कौन है। ये सब जब जानेंगे धीरे धीरे तो आपको पता लगेगा कि कितना भ्रम में दुनिया चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। रास्ते में बहुत सुंदर वर्णन दिया है, हमको ठीक से पढ़ के समझे। जो ना समझ में आए तो अधिकारी भक्तों से पूछे, जो जान पाए, जो जान सकते समझ सके पढ़ सकते। भागवत का अर्थ है भगवता प्रक्तमूति भागवतम। हाँ, भगवान स्वयं बोले हैं इस भागवत को और भक्तों के विषय में बोले। भक्तों को छोड़ करके भगवान नहीं है। इसलिए भागवत के पहले में भक्तों की चरित्र है और फिर भगवान की देवताओं का चरित्र है, फिर राम जी का चरित्र है, फिर भगवान कृष्ण के विषय में है। तो भक्तों को छोड़ करके मान्यता दिया है। यहाँ परंजन नारद जी स्वयं भक्त हैं सारा विश्व में। वैराग्य मूर्ति है। नारद जी केवल हमारी भारत में घूमते नहीं है, भारतवर्ष में नहीं घूमते हैं, सारी दुनिया में घूमते हैं। हमको दिखता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, पर घूम रहा है। नारद जी सर्वत्र जाते हैं, स्वर्ग में, पाताल में, सब जगह में जाते हैं और अपनी नारायण नारायण नाम करते करते सबको उपदेश देते हैं। तो हमारी संस्था भी ब्रह्म मध्य नारदीय गौड़ीय संप्रदाय इस संप्रदाय में है, नारद के संप्रदाय में है और सबसे बड़ा संस्था है। आप सबको प्रचारक बनना है, नारद बनना है, नारद बनना है, त्यागी बनना है, तब काम होगा। आज देश में जो गड़बड़ी चल रहा है तो कारण क्या है? सारे देश में, सारी विश्व में बड़ी कष्ट हो रहा है, कारण अज्ञानता, और कोई कारण नहीं। ज्ञान ठीक से हो जाएगा तो अंधकार दूर हो सकता है। ज्ञान नहीं दूर हुआ तो अज्ञान रहेगा हमेशा। ये बाहर की सूर्योदय तो बाहर की अंधकार दूर कर सकते हैं, पर हृदय के अंदर जो अंधकार है वो कैसे दूर होगा? अज्ञान धंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभु। तो अंधकार की कलमश को दूर करने के लिए नारद जी यहाँ पुरंजन को समझा रहे हैं हमारे माध्यम से। सब गुरु का इच्छा रहता है जीव का कल्याण हो, वो समझाते हैं, समझा रहे हैं। जो समझ गया ठीक से उतर गया, जो नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए कुछ, वो बंधे पड़े हैं।
बस इतना ही कह करके शब्द को विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें ये समस्या है कि जो काल की कन्या है जरा, ये जो है एक कन्या है और अकेली जो है तीनों लोकों में घूम रही है और अपना पति बनाना चाहती है कि कोई मेरा पति बन जाए। कोई इसका पति नहीं बनना चाहता है क्योंकि दुर्भाग्यशालिनी है, सब लोग इसको बोलते हैं तो दुर्भगा है, दुर्भगा है। तो बड़ी समस्या हो गई उसके लिए कि वो जो है जिसके पास जाती है मुझे अपनी पत्नी बना लो, तो वही मना करता है कि तुम तो दुर्भाग्यशालिनी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ बताया गया है कि राजर्षि पुरु ने जो है उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो उसने जो है राजा पुरु को जो है वरदान दे दिया। तो वास्तव में महाराज पुरु जो बुढ़ापा है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य मान करके, महाराज ययाति की इच्छा थी कि उनकी जो काम वासना है वो तृप्त हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने जो है अपने पुत्रों से जवानी जो है मांगी थी कि बुढ़ापा ले लो और जवानी दे दो। और जब महाराज ययाति ने पुरु से कहा, सबसे छोटे पुत्र को, तो पुत्र के अंदर ये भाव था कि पिता की आज्ञा और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अब धर्म मान करके उसको स्वीकार कर लिया। तो इससे भी वो बड़ी संतुष्ट हो गई कि किसी भी कारण से स्वीकार तो किया। लेकिन 1000 साल के बाद जब महाराज ययाति ने देखा कि काम जो है तृप्त नहीं होता है, भोगों से कामना कभी तृप्त नहीं होती और बढ़ती जाती है, तो उन्होंने फिर भोग बंद कर दिए और जो अपनी जवानी थी, जो राजा पुरु की जवानी थी, अपने पुत्र की जवानी वापस कर दी और बुढ़ापा ले लिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो कथा इस तरह की है कि जो जरा नाम की जो देवी थे, तो इसने राजा पुरु को राज्य प्रदान किया क्योंकि महाराज ययाति की इच्छा पूरी की और बाकी पुत्रों ने अवज्ञा की थी। इसलिए राजा ययाति ने जो है अपना जो मुख्य राज्य का जो क्षेत्र है वो राजा पुरु को दिया और बाकी अपने बड़े पुत्रों को जो है इनका जो है सेवक बनाया। तो यहाँ पर बताया गया कि जरा ने जो है उनको जो है वरदान दे दिया। लेकिन आगे चल करके आता है कि इसको जो है कोई स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आगे चल करके भय नाम के यवन राज से ये बात करती है। तो भय नाम का यवन राज कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा भाई प्रज्वार है, तो तुम जो है बहन बन जाओ मेरी, और मेरी सेना है, कई प्रकार के रोग हैं, वो मेरी सेना है, तो तुम जो है अदृश्य रूप से सब प्राणियों को भोगो। तो अब ये जो काल कन्या है ये प्रत्येक व्यक्ति के पास आती है और बलपूर्वक विवाह करती है। तो यहाँ पर समझना ये है कि जो कथा है वो ये है कि जवानी के बाद जो बुढ़ापा आता है, वास्तव में ये विवाहित मतलब होना पड़ता है व्यक्ति को। तो जो भी व्यक्ति बूढ़ा होता है, इसका मतलब बलपूर्वक उसका विवाह हो गया है और जो काल कन्या है उसको भोग रही है। जैसे स्त्री शोषण करती है तो पुरुष का जो है सब शक्ति खत्म होती है। तो ये वास्तव में बुढ़ापा मतलब है क्या? वास्तव में काल कन्या है जो कि उसका आलिंगन कर रही है और उसका शोषण कर रही है, और बुढ़ापे में शरीर और खराब होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो ये वास्तव में एक प्रकार का शोषण है कि एक स्त्री जो है उसका बलपूर्वक शोषण कर रही है। अब यहाँ पर आपका चुनाव नहीं है कि भाई आप शादी नहीं करना चाहते हैं। ये काल कन्या बलपूर्वक आपसे शादी करती है और आपको भोग रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक जो है ये तुलना है, एक रूपक है, बहुत अच्छा रूपक है कि हर व्यक्ति को विवाहित होना पड़ रहा है। 60 साल 50 साल में जो है उसका जो है शरीर जो क्षीण हो रहा है, तो कारण क्या है कि जो जरा या बुढ़ापा नाम की स्त्री है उसने उससे शादी कर ली है। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपकी शादी हुई है, लेकिन शादी हो गई आपकी, और उसका जो है भोग रही है, वो स्त्री भोग रही है और आपका शरीर जो है खराब होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है।
तो यहाँ पर ये है कि उसको जब बल मिल गया अपने भाइयों का और सेना का, और जो कई प्रकार के रोग हैं वो भी शरीर को जो है क्षीण करते हैं, नष्ट करते हैं, और उनका जो है सहायता प्राप्त करके जो जरा नाम की स्त्री है वो भोग रही है, प्रत्येक व्यक्ति को भोग रही है। जबकि उस समय कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा था और सब मारी मारी फिरती थी, ठुकराई जाती थी। अभी यहाँ पर कोई ठुकरा नहीं सकता है, उसको बलपूर्वक जो है उसको विवाह करना पड़ता है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई बात? हाँ बोलिए। हरि बोल। प्रश्न सुनाई दे, माई दे दे। बहुत गंभीर विषय है, सबको शादी करने पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने समझाया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, पुरु जो है अपने पिता के बात माना, अगर ऐसे ऑप्शन में ये आ जाए कि या तो पिता के बात मानो या तो कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करो, ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए, किसी के भी जीवन में आ सकता है, कभी कोई घर वाले भी कृष्ण भक्ति में आने के लिए बाधा बन जाते हैं, तो उस समय पिता के आज्ञा पालन करना जरूरी होगा या कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करना? पिता का पुत्र हो तो पिता का ही आदेश को पालन करेगा, और पिता के परम पिता का भक्त हो तो परम पिता का और चल दिएगा। जीव की स्वतंत्रता है, वो किधर जाना है उसको, पिता का आदेश पालन करना है कि परम पिता का आदेश पालन करना है। समस्त पिताओं का पिता तो भगवान है, उनके आदेश को पालन करना सबसे उचित रहेगा। मानव जीवन बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन कमजोर है, नहीं होता है तो वो अपनी पिता का ही बात सुन ले। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की